जहां पर गुजरात में आज यूसीसी का बड़ा ऐलान संभव है। यूसीसी की कमेटी का गठन करेगी गुजरात की सरकार। पूर्व जज की अध्यक्षता में यूसीसी पर कमेटी बनेगी। गुजरात में आज यूसीसी पर बड़ा ऐलान संभव है। यूसीसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री। उत्तराखंड के बाद गुजरात में यूसीसी पर बड़ी तैयारी है। કાયદાનો જે મુસદ્દો તૈયાર કરવાનો છે તેના માટે એક મહત્વની સમિતિ જે તૈયાર કરવામાં આવી છે અને એ બાબતે આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી આપ સૌને જાણકારી આપશે। આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી लेकर जो तैयारी है इसकी जानकारी देते दिखाई दे रहे हैं आपको गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी, साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री भी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। આપણે સૌ એવા મહાન રાષ્ટ્રના નાગરિકો છીએ કે ભારતીયતા આપણો ધર્મ છે અને બંધારણ આપણું ધર્મ ગ્રંથ છે। ભારતનું બંધારણ નાગરિક ધર્મ નિભાવવા માટે સૌનું પથદર્શન કરતું આવ્યું છે। વિશ્વ નેતા અને લોકપ્રિય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં આ વર્ષે આપણે સંવિધાનના 75 વર્ષની ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ। વડાપ્રધાન મોદી સાહેબે દેશના તમામ નાગરિકોને સમાન હક મળે તે માટે કોમન સિવિલ કોડનો દેશવ્યાપી અમલ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે। આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર જે કહેવું તે કરવું એક કાર્યમંત્રને અનુસરીને સરકાર કામ કરે છે। આર્ટિકલ 370ની નાબૂદી, वन नेशन वन इलेक्शन, नारी शक्ति वंदना अधिनियम, ट्रिपल तलाक कानून वगैरह माटे जे वचनो आपवामां आव्या ते एक पछी एक पूर्ण थई रह्या छे। ए दिशामां आगळ वधता वडाप्रधान श्री समान नागरिक धारानो अमल करवानो साफ तौर पे बीजेपी का कहना है कि आप गुंडागर्दी कर रही है। ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि उनके कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। कालका जी में जो कुछ हुआ उसको लेकर बयान निकलकर सामने आया है, जिसमें वीरेंद्र सचदेवा ये कह रहे हैं कि मैं हैरान हूं ये जो सब कुछ किया जा रहा है। कल सोची वोटिंग और उसके पहले इस तरीके से ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। क्या कह रहे हैं वीरेंद्र सचदेव, सुनिए। आम आदमी पार्टी अपनी पराजय और को निश्चित मानकर जिस तरह से बौखलाई हरकतें कर रहे हैं, ये एक वार्ड में नहीं कई वार्डों में हो रहा है। कल कालका जी में जिस तरह की गुंडागर्दी, आतिशी मार लेना और उनके गुंडों ने दिखाई है वो हैरान करने वाली है। यूपी की गाड़ियां बाहर से आई हुई हैं जिसमें गुंडे हैं। एक गाड़ी का नंबर है यूपी 16 EP 1414, काले रंग की थार। खुलेआम वहाँ गुंडे धमका रहे हैं, आम आदमी पार्टी के गुंडे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। और पूरी रात हमारे भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं को उनकी गाड़ी को पकड़ के रोकने का काम खुद आतिशी, इनके साथ महिला कार्यकर्ता और इनके गुंडों ने किया है। और जब उसकी पुलिस में शिकायत की गई है तब भी मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि वहाँ की स्थानीय पुलिस मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना के दबाव में काम कर रही है। तो 3 FIR सियासी आर पार। इस बीच आतिशी क्या कुछ कह रही हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। हमें खबर मिली कि रमेश बिधूड़ी जी की तुगलकाबाद गांव की टीम से कोई यहां पे JJ कैंप गिरीनगर में लोगों को धमका रहा है। मैं और मेरे लोकल कार्यकर्ता हम चुनावी कार्यालय में ही बैठे थे, तो हम 8-10 लोग यहां पे आए तो पता चला कि मनीष बिधूड़ी जी, जो रमेश बिधूड़ी जी के सुपुत्र हैं, तुगलकाबाद गाँव के निवासी हैं, यहाँ पे 3-4 और बाहरी लोगों के साथ JJ कैंप गिरीनगर के बाहर बैठे हुए थे। अभी पुलिस इनको लेके गई है और मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रॉपर कार्रवाई होगी।
और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आतिशी के खिलाफ केस दर्ज होने पर ही सवाल उठा दिए हैं। आतिशी के खिलाफ गलत तरीके से केस दर्ज हुआ है, ये संजय सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सियासी दबाव की वजह से आतिशी पर केस दर्ज हुआ है। तो कल चुनाव होना है, चुनाव से पहले दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में नए संग्राम की शुरुआत हो गई है, यानी कि हाई वोल्टेज ड्रामा इस वक्त देखने को मिल रहा है दिल्ली में। और 3 FIR दर्ज आतिशी पर, और इसके लिए यानी कि उसके खिलाफ ये आवाज उठाई गई है। संजय सिंह ने कहा कि गलत तरीके से केस दर्ज। देखिए, अब चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था तो बची नहीं है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में संसद, दिल्ली में चुनाव आयोग, और उसके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। खुलेआम कालकाजी में गुंडागर्दी हो रही है। रमेश बिधूड़ी के रिश्तेदार घूम रहे हैं वहाँ पे। जंगपुरा में खुद जो है कैंडिडेट बीजेपी का, वो रात में घूम के वहाँ गुंडागर्दी कर रहा है, पत्रकारों को मार रहा है। नई दिल्ली में यही सब कुछ हो रहा है, और चुनाव आयोग को ये सब नहीं दिखता, बल्कि शिकायत करने पे उल्टा आपने एक महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR कर दी। तो अगर ये हालत है तो मुझे लगता है कि निष्पक्ष चुनाव का तो कोई मतलब ही नहीं, चुनाव आयोग का भी कोई मतलब नहीं है। आप उनसे शिकायत करते रहिए, बोलते रहिए, वो तो उल्टा आपको फंसा देंगे। आपने अगर किसी अपराध की सूचना दी, दिल्ली के अंदर इस समय ये हालत है, पुलिस पहुंचती है, जो सूचना देने वाला है उसी को मारने पीटने लगती है, उसी को उठा के अंदर कर देती है। ये हो रहा है। और अब इस पूरे विवाद के बीच दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया है, और ये कहा गया है कि आतिशी ने नियमों का उल्लंघन किया, इसके बाद कार्रवाई हुई है। तो आतिशी पर FIR पर दिल्ली पुलिस का ये बयान सामने आया है, और नियमों के उल्लंघन के बाद ये कार्रवाई, ये दिल्ली पुलिस का कहना है। लगातार देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अब जबरदस्त तरीके से घमासान दिल्ली में देखने को मिल रहा है। यानी कि दिल्ली में चुनाव से पहले कल जिस तरीके से देखने को मिली है, यानी कि चुनाव प्रचार खत्म हुआ, इसके बाद गुंडागर्दी का आरोप लगाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, और अब एक नए विवाद की शुरुआत, जिस पर दिल्ली पुलिस ने बयान दिया है और कहा है कि नियमों का उल्लंघन हुआ इस पर आतिशी पर। दोनों जो पार्टियां हैं इनके आपस में कॉल्स हमें आई, तो उसमें जब हमने फर्स्ट कॉल पर रिस्पॉन्ड किया तो 2 जने जो भाजपा से थे और उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं वहाँ के वोटर्स थे, तो उनके अगेंस्ट में हमने एक्शन लिया। उसके बाद जब दूसरी कॉल आई तो जब हम पहुँचे वहाँ पे, तो आम आदमी पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ता वहाँ पे एकत्रित हो रखे थे। 10 करीब गाड़ियाँ थी इनकी और 40 करीब इकट्ठे हो रखे थे। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी ये लोग डिस्पर्स नहीं हो रहे थे, तो इन पे जो है 188 की कार्रवाई जो है प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स और MCC का उल्लंघन करने पे हमने की है। इसके अलावा जब हम लोग वीडियोग्राफी कर रहे थे तो 1-2 जो कार्यकर्ता थे आम आदमी पार्टी के, इन्होंने बदतमीज़ी की और हमारे कांस्टेबल के हाथ से मोबाइल जो है उस पर झपट्टा मारा और गिरा भी दिया, और जिसमें उनको चोटें भी आई। तो इसके ऊपर भी एक जो है हमने अवरोध पैदा करने की जो FIR है वो हमने की है। सर, कुल कितनी FIR दर्ज हुई हैं? जी, टोटल हमने 3 कार्रवाइयाँ इसमें की हैं। एक तो 188 की कार्रवाई हमारी जो प्रीवियस